एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी दादी रहती थीं, जिनका नाम सुमित्रा देवी था। गांव के सभी लोग उन्हें प्यार से दादी माँ कहते थे। उनकी उम्र लगभग 80 साल की थी, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान रहती थी। उनके बाल पूरी तरह सफ़ेद हो चुके थे, उनकी आंखों में गजब की चमक थी। दादी माँ बहुत समझदार और दयालु थीं। गांव के हर बच्चे के लिए वे कहानियों का खजाना थीं, हर परेशान इंसान के लिए वे सच्ची सलाह देने वाली थीं, और हर दुखी व्यक्ति के लिए वे प्यार और अपनापन देने वाली थीं। दादी माँ का छोटा सा घर गांव के सबसे पुराने बरगद के पेड़ के पास था। यह घर भले ही पुराना था, लेकिन वहां हर समय लोग आते जाते रहते थे। बच्चे वहां खेलते, बूढ़े उनके पास बैठकर पुरानी बातें करते और जवान लड़के लड़कियां उनके पास जाकर जीवन की सलाह लेते। दादी माँ के पास हर समस्या का हल होता था। कोई अगर परेशान होता तो वे प्यार से समझातीं। बेटा, चिंता करने से कुछ नहीं होता। बस मेहनत करो और भगवान पर भरोसा रखो। गांव में जब भी कोई झगड़ा होता, लोग दादी माँ के पास आते। वे अपने मीठे शब्दों से सबको शांत कर देतीं। उनका कहना था, गुस्से से इंसान खुद को ही जलाता है। प्यार से हर मुश्किल हल हो सकती है। बच्चों को दादी माँ की कहानियाँ बहुत पसंद थीं। हर रात जब गांव में अंधेरा छा जाता, तो बच्चे उनके घर के आंगन में इकट्ठा हो जाते। दादी माँ अपने पुराने चारपाई पर बैठतीं और कहानियाँ सुनातीं। एक रात एक बच्चा बोला, दादी माँ, आज कोई अच्छी कहानी सुनाओ। दादी माँ ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, आज मैं तुम्हें एक राजा की कहानी सुनाती हूँ, जिसे अपने अहंकार की सजा मिली। बच्चे ध्यान से सुनने लगे और दादी माँ ने कहानी शुरू कर दी। उनकी कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं होती थीं, बल्कि उनमें हमेशा कोई न कोई सीख छिपी होती थी। गांव में हर कोई दादी माँ को बहुत मानता था, लेकिन समय के साथ सब बदलने लगा। नए जमाने के लोग अब शहरों में जाने लगे थे। गांव में मोबाइल फोन, इंटरनेट और टीवी आ गया था। अब बच्चे कहानियों की जगह टीवी पर वीडियो देखने लगे थे। धीरे धीरे दादी माँ के पास आने वाले लोग कम हो गए। वे अब अकेली महसूस करने लगीं। उनके अपने पोते पोतियां भी अब शहर चले गए थे, और जब वे गांव आते तो बस फोन में ही लगे रहते। दादी माँ को दुख होता, लेकिन उन्होंने शिकायत नहीं की। वे जानती थीं कि समय बदल रहा है। एक दिन गांव में एक बड़ी परेशानी आ गई। तेज बारिश के कारण गांव में बाढ़ आ गई थी। कई घरों में पानी भर गया। लोग घबराए हुए थे। गांव के युवा घबरा गए कि अब क्या करें। तभी किसी ने कहा, चलो दादी माँ से पूछते हैं, वे हमेशा अच्छा उपाय बताती हैं। लोग दौड़कर दादी माँ के पास पहुंचे। दादी माँ ने अपनी आंखें बंद कीं, कुछ सोचा और फिर बोली, डरो मत, जो ऊंची जगह पर हैं, वहां सबको ले जाओ। गांव के मंदिर में सभी को इकट्ठा करो, वहां पानी नहीं पहुंचेगा। लोगों ने वैसा ही किया, और सच में उनकी जान बच गई। सबने महसूस किया कि दादी माँ की बुद्धिमत्ता आज भी किसी भी तकनीक से बेहतर थी। उस घटना के बाद गांव के लोगों को समझ आया कि वे अपनी दादी माँ को भूल रहे थे। बच्चे फिर से उनके पास जाने लगे। उनके पोते पोतियां अब उनके साथ समय बिताने लगे। एक दिन गांव के स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया, जिसमें दादी माँ को सम्मानित किया गया। प्रधान जी ने कहा, हमारे गांव की असली धरोहर दादी माँ हैं। वे सिर्फ कहानियां नहीं सुनाती, बल्कि हमें जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाती हैं। समय बीतता गया और दादी माँ की उम्र बढ़ती रही। एक दिन जब वे बहुत बीमार हो गईं, तो गांव के सभी लोग उन्हें देखने आए। बच्चों,
मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। जब भी तुम्हें कोई समस्या हो, मेरी कहानियों को याद करना। उन कहानियों में ही तुम्हारे हर सवाल का जवाब मिलेगा।